नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कच्छतीवु शब्द समाचारों में क्यों देखा गया है? ऑप्शन ए है, यह पश्चिमी घाट में एक स्थानिक पौधे की प्रजाति है। ऑप्शन बी है, यह दक्षिण भारत में प्रचलित एक पारंपरिक कला है। ऑप्शन सी है, यह संगम युग की एक काव्यकृति है। ऑप्शन डी है, यह पाक खाड़ी में तमिलनाडु के तट से दूर एक द्वीप क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है डी, यह पाक खाड़ी में तमिलनाडु के तट से दूर एक द्वीप क्षेत्र है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की नई दिल्ली यात्रा से ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे दो मुद्दे उठाने के लिए कहा है। पहला है कच्छतीवु की पुनः प्राप्ति और दूसरा है पड़ोसी द्वीप राष्ट्र में तमिल भाषी लोगों की आकांक्षाएं। अपने पत्र में श्री स्टालिन ने 1974 में राज्य सरकार की सहमति के बिना कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के पीछे के इतिहास को याद किया और तर्क दिया कि इसने तमिलनाडु के मछुआरों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है और उनकी आजीविका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कच्छतीवु की पुनः प्राप्ति के पक्ष में तमिलनाडु विधानसभा में अपनाए गए समाधानों को भी रेखांकित किया। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि जीडीपीआर शब्द निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का डेटा संरक्षण कानून यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 के मध्य में लागू हुआ और इसने दुनिया में संभवतः सबसे व्यापक डेटा गोपनीयता कानून के रूप में व्यापक लोकप्रियता हासिल की। हालांकि जीडीपीआर को कार्यान्वयन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारा तीसरा प्रश्न है, कैच ब्रिज से संबंधित घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ऑप्शन बी है रूस यूक्रेन युद्ध, ऑप्शन सी है इथियोपिया एरिट्रिया विवाद और ऑप्शन डी है यमन गृह युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस यूक्रेन युद्ध। कैच ब्रिज जो रूसी मुख्य भूमि को काला सागर में क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है, इस पर पिछले सप्ताह यूक्रेन ने हमला कर दिया था जिससे पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि यूक्रेन ने हमले की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है। जवाबी कार्रवाई में रूस ने दक्षिणी यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले भी किए। हमारा चौथा प्रश्न है, रुद्रगिरी पहाड़ी जो हाल ही में मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज के लिए खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रुद्रगिरी पहाड़ी में मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और लगभग 1300 ईस्वी पूर्व के काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति का एक अनूठा संयोजन है। काकतीय एक आंध्र राजवंश है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में फला फूला था। काकतीय राजवंश ने 1083 से 1323 ईस्वी तक वारंगल यानी कि तेलंगाना पर शासन किया था। ये सिंचाई और पीने के पानी के लिए टैंकों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए जाने जाते थे और इससे क्षेत्र के समग्र विकास को बड़ा बढ़ावा भी मिला था। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली का उपयोग मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में किया जाता है और जो 1928 से भारत में मच्छर नियंत्रण रणनीतियों का हिस्सा भी रही है? ऑप्शन ए है गंबूसिया, ऑप्शन बी है सुरमई, ऑप्शन सी है रोहू और ऑप्शन डी है केटला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंबूसिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गंबूसिया मछली छोड़ी है, जिन्हें मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है।
मछली का उपयोग मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक एजेंट के रूप में किया जाता है और यह 1928 से भारत में मच्छर नियंत्रण रणनीतियों का हिस्सा रही है। गंबोसिया मछली अपनी उच्च प्रजनन क्षमता और अनुकूल क्षमता के लिए जानी जाती है, जो उन्हें विविध वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देती है। इसके साथ ही आज का हमारा करंट अफेयर एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.